नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे समसामयिकी प्रश्नोत्तरी का ये 7वां भाग है। इससे पहले 6 भाग आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे करंट अफेयर्स के, उसमें मिल जाएंगे। दिसंबर माह से पूरा होगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा आपको लास्ट जनवरी या फरवरी 10 तक। हम कोशिश करेंगे कि 50 प्रश्न जनवरी और फरवरी 10 तक 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बना दें। उसके बाद हम कुछ करंट अफेयर्स की पूरी एक सीरीज डाल देंगे, जो कि आपके लिए कुछ आसानी हो जाएगी। जो लोग खास करके आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा दे रहे हैं और हाई कोर्ट एआरओ की जो लोग परीक्षा देंगे 24 को, उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं मित्रों, पहले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी सेना के किस नई कमांड के निर्माण की घोषणा की है? ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अंतरिक्ष कमांड एक पहली ऐसी कमांड है विश्व की जिसको, इसमें ऑप्शन में है आपके जैविक हथियार कमांड, अंतरिक्ष कमांड, कोस्ट गार्ड कमांड और नेवी कमांड। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, अंतरिक्ष कमांड। अगला प्रश्न देखेंगे। सिपरी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियार निर्माता, उत्पादक एवं सैन्य सेवाओं में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये जगजाहिर है कि सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश यूएसए है। दूसरे नंबर पे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों हो जाता है? यूएसए डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो सभी को पता है। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन था, जो कि अब तीसरे नंबर पे हो गया है ये, और इसको रिप्लेस करके रूस जो है सेकंड पोजीशन पे आ गया है। तो आप लोग एक क्रम बना लेंगे, यूएसए, रूस और ब्रिटेन। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला डी होगा प्रश्न के अनुसार, और दूसरे स्थान पे रूस है। उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखेंगे। कोप 24 सम्मेलन दिसंबर 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो कोप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये कोटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ था। इसमें कई मुद्दे हैं, यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। 2-3 प्रश्न हमने डाले हैं इस वीडियो में, बाकी आप लोग किसी भी मैगजीन से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही आएगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। कोटोविस शहर है वो, काफी वहां पे कई सम्मेलन हुए हैं इस बार। अगला प्रश्न देखेंगे। फिलीपींस में दिसंबर 2018 में आए तूफान का नाम था? तो जेबी, तितली, उस्मान, नाथू, ये 4 नाम है। उत्तर हो जाएगा इसका सी। उत्तरी पश्चिमी फिलीपींस में उस्मान तूफान आया था, जहां पे काफी नुकसान हुआ था। तो जेबी कहाँ पे आया था, तितली कहाँ पे आया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी तीनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में भारत का स्थान है, प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो जेंडर गैप में आइसलैंड है। उत्तर हो जाएगा इसका सी। भारत का स्थान क्या है? 108। आगे प्रश्न इस पे बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क करने वाला विश्व का पहला देश, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा बी, आइसलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे। सॉरी, आइसलैंड नहीं है ये लग्जमबर्ग है। उत्तर यूरोपीय देश है ये। उत्तर हो जाएगा इसका ए। इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग IWC का मुख्यालय कहां पर है? तो व्हेलिंग आयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जापान पहली बार इससे अलग हो रहा है और व्हेल का शिकार करना जापानी कोस्ट पे अब सुलभ हो जाएगा, और इसका गठन इसका ए होगा, कैम्ब्रिज ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न देखेंगे। एपेक का 31वां शिखर सम्मेलन 2019 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो एपेक जो है एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं, 21 देशों का ये समूह है, और 2019 में इसका सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो सैंटियागो, ये चिली की राजधानी है। उत्तर हो जाएगा इसका
सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोप 24 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन में 8वां, 11वां, 14वां और 17वां। उत्तर हो जाएगा इसका बी, 11वां। कोप 24 से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं और संभावना है कि एक प्रश्न जरूर आएगा। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया द्वारा जारी बेबी फ्रेंडली सूची 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा इसका ए, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने वाला कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 103 और 124 दोनों दे देगा, तो ज्यादातर दिमाग में है आपके 124। ये विधेयक है। विधेयक और अधिनियम दो चीजें होती हैं। विधेयक पेश किया जाता है, जब सदन में पेश किया जाएगा तो ये अधिनियम होता है, और सॉरी विधेयक होता है, बिल इसको बोलते हैं। और जब ये कानून बन जाता है, जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं दोनों सदनों में पास होने के बाद, तो यह एक्ट बन जाता है। तो अधिनियम पूछा है यहाँ पे, तो उत्तर हो जाएगा ए, 103वां। अगला प्रश्न देखेंगे, टीएस कनका संबंधित हैं। तो टीएस कनका काफी फेमस किस लिए हैं? क्योंकि ये भारत की पहली महिला न्यूरोसर्जन रही हैं। ऑप्शन में चिकित्सा, खेल, व्यापार, राजनीति, तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, भारत की पहली फर्स्ट वुमेन न्यूरोसर्जन, ये न्यूरोसर्जन रही हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2018 को छठवें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहां पर रखी? तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय होगा, वाराणसी में। ऑप्शन में आपके लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठवें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कई बार, लगभग 20-25 बार ये उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में भारत का स्थान है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में 108वां, 77वां, 96वां, 100वां और 108वां दिया है। अभी हमने पिछले बताया भी था, पिछले प्रश्न में। उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखेंगे, 42वां भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन में है भुवनेश्वर, रांची, रायपुर, इम्फाल। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस, इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस 2018। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल कार्बन रिपोर्ट द्वारा जारी सूची में विश्व का सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश है। तो यहां से भी प्रश्न 100% बनने की संभावना है। भारत का स्थान जो है चौथा है, ये याद रख लीजिएगा, 4th पे है। और पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और रूस 4th, यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद भारत है। अगला प्रश्न देखेंगे, हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन एक कैंपेन है जो हार्ट डिजीज से प्रभावित लोगों के लिए चलाया जा रहा है, और इसकी खासियत है कि स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 जो गवर्नमेंट की एक नई योजना है, उसके अंतर्गत जो है इसको हार्ट अटैक को खत्म करने की बात की गई है। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन में आपके FSSAI, CSIR, एम्स दिल्ली और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। उत्तर हो जाएगा इसका ए, FSSAI। किम्बरले प्रोसेस संबंधित है, ये भी काफी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत को इसका अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इस बार 2019 के लिए भारत
किम्बरले प्रोसेस का अध्यक्ष होगा। और यह ऑप्शन है इसके लिए हीरो के व्यापार से, चांदी के व्यापार से, सोने के व्यापार से, प्लेटिनम के व्यापार से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, हीरो के अवैध व्यापार से ये संबंधित है। हीरो की जो तस्करी होती है इसको ब्लड डायमंड भी बोलते हैं। अगर आप लोग हॉलीवुड की मूवी देखे हों, ब्लड डायमंड बहुत ही बेहतरीन मूवी है। अगर आप लोगों के पास परीक्षा देने के बाद समय बचे तो इसको जरूर देखिएगा। उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस समारोह 2019 के मुख्य अतिथि होंगे, हो चुके हैं, चूंकि ये दिसंबर का प्रश्न है। तो राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फार्मोसा। उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे, बिना इंजन की के भारत की सबसे अधिक गति की ट्रेन का नाम है, सबसे अधिक गति से चलने वाली ट्रेन का नाम है ट्रेन 17, ट्रेन 18, ट्रेन 19 या तेजस। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, ट्रेन 18। ट्रेन 18 का नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है, वंदे मातरम एक्सप्रेस। उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखेंगे, शिन्यू मैत्री, SHNINYUU मैत्री 18 भारत और जापान के बीच वायुसेना अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए है क्योंकि यह आगरा में आयोजित किया गया था। उत्तर हो जाएगा इसका सी। तो याद रख लीजिएगा, आगरा में 2 सैन्य अभ्यास हुए हैं, एक झांसी में और एक आगरा में। रूस और भारत के बीच जो अभ्यास हुआ है वो झांसी में हुआ है। तो ये भी महत्वपूर्ण है और आगरा भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस देश ने हाल ही में ओपेक की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया है। तो ये 2017 से काफी विवादित मुद्दा रहा है। ओपेक कंट्रीज जो सऊदी अरब के संगठन, सऊदी अरब की जो नेतृत्व में एक संगठन है जो तेल जो उत्पादक देशों का है, मुख्यतः इसमें गल्फ कंट्री और साउथ अमेरिका के वेनेजुएला, इक्वाडोर हैं और साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के कई कंट्रीज हैं। और मुख्यतः ये इन पर प्रभुत्व जो है वो गल्फ कंट्रीज का होता है। गल्फ कंट्रीज में भी कतर जो है वो काफी चर्चा में रहा है इस बीच, क्योंकि इसने तेल उत्पादन पे शायद रोक लगा करके अब ये पूरी तरह से नेचुरल गैस पे फोकस कर रहा है और बहुत सारे जो ओपेक के नियमावलियां हैं उनके विरुद्ध ये काम कर रहा है। तो इस वजह से इस पे कई देशों ने प्रतिबंध भी लगाया, आयात और निर्यात पर भी प्रतिबंध लगे थे। उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कांधामल हल्दी का जीआई टैग हाल ही में किस राज्य को दिया गया। तो कांधामल एक हल्दी का एक विशेष प्रकार है जो कई दवाओं में और उसमें एक्सट्रैक्ट में यूज होता है। तो जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, भारत में ही मूल रूप से पाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उड़ीसा ऑप्शन में है। उत्तर हो जाएगा इसका डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे भारी सैटेलाइट फ्रेंच गुयाना से 6 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया का नाम है एरियन 5। जो लॉन्च व्हीकल है अमेरिका का एरियन 5, उसी से लॉन्च किया गया था ये, और इसका नाम है GSAT-11। उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व बैंक द्वारा समर्थित स्मार्ट प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा जारी नहीं है, ये किस राज्य द्वारा चलाया गया हाल ही में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यह बहुत ही बेहतरीन योजना है महाराष्ट्र सरकार की। उत्तर हो जाएगा इसका ए। इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे स्मार्ट का, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यह प्रोजेक्ट है। विश्व बैंक इसका पूरी तरह से फंडिंग कर रहा है। उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे, शाहपुर कांडी बांध किस नदी पर है। शाहपुर कांडी जो है वो पंजाब में पड़ता है। सतलज, रावी, यमुना और चंबल आपके ऑप्शन में है। उत्तर हो जाएगा इसका बी, पंजाब में रावी नदी पर है। हाल ही में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है और पूरी तरह से यह अब तैयार किया जा रहा है, तो ये भी चर्चा में रहा है।
दूसरा खेलो इंडिया इंडिया स्कूल गेम 9 से 20 जनवरी को कहां पर आयोजित किया जाएगा, 2019 का है ये। तो खेलो इंडिया युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम न्यू दिल्ली में 2017 में 2018 में फरवरी 2018 में चलाया गया था। और दूसरा जो है जनवरी 2019 में 9 से 20 के बीच किया गया, और इसका ऑप्शन में होगा डी, उत्तर हो जाएगा डी, पुणे में पुणे महाराष्ट्र में। देश का पहला राज्य जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां से एक प्रश्न आना ही आना है। एक प्रश्न तो ये है कि कोचीन हवाई अड्डा जो है वो विश्व का पहला सोलर संचालित हवाई अड्डा है। इसको मोदी जी को जो पुरस्कार मिला है, पुरस्कार का नाम है सौर ऊर्जा पे ही उनको पुरस्कार मिला है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। मैक्रोन को, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, और माननीय मोदी जी को पुरस्कार का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड ये मिला है। ये केरल राज्य होगा। केरल का कन्नूर, इसमें 4 हवाई अड्डे हैं, और ये भारत का मतलब इतना छोटा राज्य है फिर भी 4 इसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। पहला है कन्नूर, दूसरा है त्रिवेंद्रम जो राजधानी में ही है, त्रिवेंद्रम पहला हो गया। दूसरा, तीसरा है कालीकट, है ये, और चौथा है कोचीन। तो नाम याद रख लीजिए, कन्नूर, त्रिवेंद्रम, कालीकट और कोचीन भी चर्चा में रहा है। और ये केरल राज्य के 4 ऐसे हवाई अड्डे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है कन्नूर का, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और रूस की वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास एविएंद्रा एक्सरसाइज हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? जयपुर, जोधपुर, आगरा और झांसी, ये ऑप्शन में है। ये कहां पे आयोजित की गई थी? जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास भारत और चीन के बीच कहां आयोजित किया गया था? तो ये 1 साल चीन में होता है और 1 साल भारत में होता है। ऑप्शन में आपके नई दिल्ली, शंघाई, चेंगू और जयपुर। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, चेंगू। हैंड इन हैंड आपका कहां हुआ था? चेंगू, चीन में। अगला प्रश्न देखेंगे, शशिकांत दास को रिजर्व बैंक का किस क्रम का गवर्नर नियुक्त किया गया है? ये किस क्रम पे है? ऑप्शन में है 22वें, 23वें, 24वें, 25वें। तो उर्जित पटेल जी के इस्तीफा देने के बाद शशिकांत दास जी को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर बनाया गया है, और ये 25वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं। उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन भारत का सीएजी है? सीएजी आप देख लीजिएगा, अटॉर्नी जनरल आप देख लीजिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में आपके राजीव कुमार, राजीव महर्षि, राजीव भार्गव और के वेणुगोपाल। उत्तर हो जाएगा इसका बी, राजीव महर्षि। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको किसी बड़ी संस्था का अभी वाइस चेयरमैन बनाया गया है, मेरे ख्याल से आईएमएफ आदि का, किसी बड़ी आर्थिक संस्था का बनाया गया है। ये चर्चा में रहे हैं राजीव महर्षि। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। सुरजीत भल्ला संबंधित हैं। ऑप्शन है आपका वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, चिकित्सा और व्यवसाय। तो सुरजीत भल्ला जिन्होंने इस्तीफा दिया था, ये भारत के मुख्य अर्थशास्त्री रहे हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका बी, सुरजीत भल्ला। ये नाम याद रखिएगा। उर्जित पटेल, भल्ला और पालीवाल लगभग 2-3 दिन के अंदर ही तीनों लोगों ने इस्तीफा दिया था। पालीवाल साहब जो यूपी SSS के चेयरमैन थे।
हाँ, साइबर क्राइम की जागरूकता के लिए किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त साइबर दोस्त लॉन्च किया? ऑप्शन में आपके गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। उत्तर हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय। ट्विटर हैंडल क्या है? साइबर दोस्त। अगला प्रश्न देखेंगे, लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा दिसंबर 2018 में जारी वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन में है 90, 94, 96 और 103। तो उत्तर हो जाएगा आपका 96 सी, 96वां स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार को यूनाइटेड नेशन यूएन द्वारा गंगा को स्वच्छ रखने के लिए चलाए गए कैंपेन हेल्प अस ग्रीन के लिए पुरस्कार दिया गया? हेल्प अस ग्रीन एक स्टार्टअप था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये एक स्टार्टअप है जिसके माध्यम से जो भी सीवेज होते हैं कंपनियों के, उनको नदियों में जाने से रोका गया। यह उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी कैंपेन रहा है। ऑप्शन में आपके बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। ये यूपी स्पेशल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में आपके अनुपम खेर, विजेंद्र पाल, विजेंद्र चौहान और प्रसून जोशी। ये चारों लोग रह चुके हैं, तीनों लोग। तो अनुपम खेर ने अभी इस्तीफा दिया। कारण तो बताया गया कि वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में उनका समय जो है कुछ बिजी चल रहा है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पहले अनुपम खेर से पहले प्रसून जोशी थे, उनसे पहले विजेंद्र चौहान थे। तो विजेंद्र पाल सिंह भी, जो सीआईडी आपने देखा है, सीआईडी देखते थे आप, दया और इंस्पेक्टर प्रद्युम्न वाली, तो उसके ये डायरेक्टर रहे हैं। और काफी मतलब कि टीवी के इतिहास में बहुत ही बड़ी सीरीज थी ये सीआईडी, और बहुत ज्यादा लोगों द्वारा देखी जा रही थी। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, विजेंद्र पाल सिंह। बीपी सिंह शॉर्टकट में आ भी सकता है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई? तो ये झारखंड सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना है और ये 2019-20 से किसानों के लिए चलाई जाएगी। ऑप्शन में आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर हो जाएगा आपका बी, झारखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? ऑप्शन में आपके संदीप सोमानी, रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ और नंदन नीलेकणी। संदीप सोमानी कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गीता गोपीनाथ कौन है, ये भी काफी चर्चा में है और यहाँ से प्रश्न भी आ सकता है। ये इनको किस पद पे, महत्वपूर्ण पद पे नियुक्त किया गया है और इनको किस महत्वपूर्ण पद पे? ऑप्शन लेकिन इसमें होगा डी, नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी क्यों फेमस थे? ये आधार के भी चेयरमैन थे जब आधार का गठन किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा। और लास्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 40, विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2018 में भारत का स्थान। तो ऑप्शन में आपके 103वां, 110वां, 115वां, 120वां। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, 115वां। मित्रों, अगर आपको हमारे कार्यक्रम से कोई लाभ होता हो तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। शेयर करा करें, कमेंट किया करें और उन लोगों के बीच जरूर शेयर किया करें। आप लोगों को थोड़ी सी, बहुत सारे मित्रों का पूछना रहता है बार बार कि कमेंट हम कैसे करें। तो ये हमारे चैनल पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे और वीडियो जब चलेगी तो एक टाइम पे यूपीएससी प्रिपरेशन दिल्ली के सिर्फ कुछ ऑफलाइन क्लासेस में ही हो सकती थी और वो भी लाखों रुपए की। पॉज करेंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे लाइक होता है, यहाँ पे लाइक कर दिया करें। ऐसे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो यहाँ पे सब्सक्राइब का एक बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और उसके बाद आपको कमेंट करने के लिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो ये तो मेरा ही चैनल है, नहीं तो यहीं पे क्लिक करेंगे, हल्का सा एक एरो बनी होती है उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा पूरा। और नीचे आप यहाँ कमेंट में ऐसे कमेंट कर सकते हैं।
शेयर करने के लिए यहाँ ऑप्शन है, आप ऐसे शेयर कर सकते हैं, शेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।